अरे तो 1000-2000 तो लग जाता है। अरे वो तो लग जाते हैं, कह रहा पहले पैसे दो फिर काम स्टार्ट करो। हमने कहा काम स्टार्ट करो, हम उसी दिन दे देंगे। हाँ ये तो बात है। हम उसी दिन दे देंगे। हेलो कम से कम एक तार लगा ना, जैसे मोटर तार आ रहा है अंदर सबका अंदर ही कनेक्शन होता है। मैं खड़ा होगा जो होगा अच्छा हो जाएगा। मैं फिर रह जाऊंगा। ठीक है। फिर बेटा जाऊँ फिर मैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मलकागंज वार्ड 12 में मौजूद आर्यपुरा के अंतर्गत ये आता है। इस कटरे का नाम है मुल्तानी कटरा। इस कटरे में 8 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये डेंजर बिल्डिंग है जिसको लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने, कि नोटिस भी मिला था। इस डेंजर बिल्डिंग का छज्जा अचानक गिर जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस घर की जो टंकी है, टंकी भी टूट गई है। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा, गनीमत ये रही कि यहाँ पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। हम आपको बता दें कि ये जो चलने के लिए रास्ता भी है, ये स्थानीय लोगों ने बनाया है। इसकी कंप्लेंट, इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने एमसीडी के बिल्डिंग विभाग को की। बिल्डिंग विभाग वैसे जब कोई इमारत बनती है, कोई नया घर बनता है, वहाँ पर समय से पहुँचता है, बिल्कुल अपने बाहरी बेलदारों को वहाँ पर पैसा इकट्ठा करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जब बात की जाती है लोगों की जान की, जहाँ पर लोगों की जान बिल्कुल ही रिस्क में रहती है, वहाँ पर काम करने में उनको आफत आती है। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो ये स्थानीय लोगों ने ही बनवाया है। ये मलबा जो है, ये पूरा मलबा, ये वही मलबा है जो यहाँ पर अचानक से ये छज्जा गिरने के बाद यहाँ पर इकट्ठा हो गया। एक और बात सामने आई है। यहाँ के लोगों ने बोला है कि यहाँ पर कोई अधिकारी थे, पता नहीं कौन थे, वो आए थे और वो लोगों से कह रहे थे कि हमें 2000 रुपये दो और हम इस मलबे को सोमवार तक, यानी जो पिछला सोमवार गया है, इस मंडे को, यानी कल ये मलबा साफ करवा देंगे। जो सोमवार आने वाला है उसको ये मलबा साफ करवा देंगे 3 तारीख को, 3 जुलाई को। लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या थी? 2000 रुपये आपको पहले नोट के देने पड़ेंगे, जेब भरनी पड़ेगी। कौन से वो अधिकारी थे? सर मैम, ये दिल्ली नगर निगम से आए थे अधिकारी, हेडक्वार्टर से बोल रहे थे अपने आपको, ITO से। मम्मी ये है, ये फोटो। अच्छा, ये पर्सन। पैसे हाँ जी, हाँ जी, लाइट जला दोगे? एक बार ये लॉक खोल के जरा दिखाइएगा। देखिए क्या, अच्छा क्या बोल रहे थे ये? कि आप 2000 रुपये दीजिए, हम इसको मंडे तक क्लियर करवा देंगे। अच्छा, एक बार दरख्वास्त है, एक बार आप जरा जूम करके दिखाइए इस चेहरे को। दिल्ली नगर निगम से बोल रहे थे, हम आए हैं। ये कह रहे दिल्ली नगर। हाँ जी, अपनी स्लिप भी दिखाई थी हमारे, उन्होंने साइन भी लिए थे। एक बार मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ठीक से आप इस चेहरे को देखिएगा। दिल्ली नगर निगम से आए थे ये। बिल्कुल लॉक खोल के दिल्ली नगर निगम का कह रहे थे। ITO से आए हैं हम, दिल्ली नगर निगम से। हाँ देखो जी, एक बार इस चेहरे को जरा देख लीजिए। और ये आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी इस चेहरे को देखें, ये जो चेहरा है पहचान लीजिए। और ये आपसे अगर पैसे मांगता है ये भाई साहब, तो इसकी शिकायत जरूर आप कीजिएगा। और बिल्कुल ही इन्हें छोड़ना साइन भी क्या, इन्होंने अपना एक स्लिप दिखाई थी कि हमें इस पर साइन कर दीजिए, हम ऐसे से आपका सारी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये भी। और हाँ जी, स्लिप नंबर मैंने नोटिस कर लिया। मैंने कहा मैं फोटो खींच लूँ, आपकी जो स्लिप लेकर आई हमें पेपर दे दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप मैं फोटो नहीं खींचने दूंगा, ना ही मैं इसकी आपको स्लिप दूंगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। नंबर नोट कर लिया, 761 था उसका सीरियल नंबर, जो मतलब एक स्लिप लेकर आए थे, स्लिप थी एक। लोगों ने शिकायत की, कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, लोग जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था जी उसे? दोनों मेरे बच्चे इधर बैठे हुए थे जी। 2 सेकंड ही हुई थी। हाँ। पहले तो इतना सा टुकड़ा गिरा, हाँ। उसके बाद इतना बड़ा गिरा। फिर मैं अंदर ही गई हूँ देख के, वो इधर लेडीज हैं, ये भी खड़े हुए थे। हाँ। धड़ा धड़ अंदर। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह? कंप्लेंट की हमने, थाने से भी आए हैं, MCD से कोई नहीं आया। एम्बुलेंस वाले सब लोग आए हैं कि कोई दबा है, नहीं दबा। ये लोग ये चीज पूछी है, लेकिन MCD में इतने फोन किए हमने, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं, हमें इतनी परेशानी हो रही है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 साल पहले इसी इलाके के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके अंदर एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया था। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली नगर निगम के बिल्डिंग विभाग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। शायद वो और हादसों का इंतजार कर रही है। जो इस तरीके की वारदात हो जाती है, नोटिस मिलने पर, बिल्डिंग डेंजर होने के बाद भी, एक बार ऊपर दिखाइएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो येलो वाली है वो खतरनाक इमारत में से आती है। जो आप हालात देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर एक इमारत बन गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो इमारत खड़ी की गई है वो खतरनाक इमारत के ऊपर ही की गई। भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया आपसे दरख्वास्त है, एक बार आप यहाँ आइएगा। क्या हुआ उस दिन, किस तरीके से आपने? मैं यहाँ था नहीं, मैं तो ऊपर पार्किंग पे था, मेरे को फोन आया जी। लेकिन इतना दर्दनाक हादसा, कोई भी मर सकता था इसमें। अच्छा, शिकायत की थी? ये बहुत शिकायतें करी थी मेरी मैडम ने। जी। ये अभी मैंने ही साफ करा अकेले ने, जी। क्योंकि हमारे को कपड़ों के लिए कोई रास्ता, ये वो कुछ बहुत परेशानी हो रही थी। कितनी
कितनी शर्मिंदगी की बात है। आपको बता दें कि लोगों ने देखा यहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज सेट है कि अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको सुधारने की, यहाँ पर मलबा इकट्ठा करके फिकवाने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की होती है। मैडम क्या हुआ था उस दिन? मैम बस मेरा बेटा उस दिन छुट्टी पे था तो जा ही रहा था मार्केट में जाने के लिए, जस्ट उसकी आंखों के सामने ही तुरंत ही गिरा है। और बाल बाल लोग बचे। बिल्कुल बाल बाल, मेरा बेटा तो खास बाल वाली बच्चा है क्योंकि वो जस्ट यहाँ तक उतर गया था और तुरंत उसके ऊपर ही एकदम उसके सामने गिरा है। सामने उनके ट्यूशन के बच्चे आते हैं यहाँ इस मोहल्ले में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर स्थानीय लोग जो थे वो उस वक्त यहाँ पर उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सज्जा गिरते हुए देखा, वरना यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भैया क्या यहाँ पर क्या रहा था? जी मेरे तो यहाँ पे एक स्कूटी भी खड़ी होती है नीचे ही। हाँ, उस टाइम हमने मुश्किल से 15 मिनट पहले निकाली थी। हाँ, उसके 15 मिनट बाद ही ये नीचे गिर गया। अच्छा। उसके बाद हम यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनके पास भी गए हैं, कंप्लेंट लगाई है। कुछ किया उन्होंने? नो, वो तो आके भी नहीं देख रहे, आ ही नहीं रहे। मतलब ये देखिए, देखने भी नहीं आए कि हुआ क्या है। ये बिल्कुल देखिए कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर जब ये मलबा गिर गया, ये बड़ा हादसा हुआ जब यहाँ पर, उस वक्त यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद भी लोगों से मिलने नहीं आई। जो एक आम, अगर हम कहे कि ये इंसानियत के नाते जो एक मिलना होता है, वो भी इन्होंने नहीं किया। भैया आप थे तो? हाँ जी मैं था, मैं ऊपर इनको आवाज़ दे रहा था, तभी मैं बाहर निकला, तभी ये झट से नीचे गिरा। 5-6 दिन हो चुके हैं, निगम पार्षद को कंप्लेंट कर चुका हूँ और कितनी बार फ़ोन कर चुका है। अब तो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है। अब तो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया है। अच्छा भैया आप थे, शिकायत वगैरह कहाँ की गई? कि वही है, आप जब जैसे सब बोल रहे हैं वही हालात है, सब कुछ कर रखा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। वो नाला भी जाम है। करवाया लेकिन अभी तक कोई नहीं आता, निगम पार्षद से भी कोई नहीं आया अभी तक के लाइफ में। देखिए कितनी शर्म की बात है कि जब लोग मुसीबत में होती है, एक बार कैमरा पर्सन से दरख्वास्त है आप थोड़ा पीछे होइएगा। कितनी शर्म की बात है कि जब लोगों पर मुसीबत होती है, इतनी बड़ी मुसीबत होती है कि शायद उनकी जान पर बन सकती थी अगर कोई बड़ा हादसा होता, उसका फ़ायदा उठा के कोई यहाँ पर पहुँचता है। अब वो निगम का अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि ITO से आया है, वो कौन है ये नहीं पता, उसका फ़ायदा उठाकर दिल्ली नगर निगम का कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम से आए थे, इस ये बात कह रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाकर लोगों से पैसे मांगते हैं कि भैया हम सोमवार तक इस मलबे को साफ़ कर देंगे, बिल्कुल चमका देंगे, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। अब हमें ये भी ज़रा बता दीजिए कि अगर ये जनता अपनी जेब से टैक्स देती है तो वो आपको किस लिए देती है? अब देखना होगा। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आखिर कब बिल्डिंग विभाग को इसलिए टारगेट करना हो रहा है क्योंकि मलकागंज वार्ड 12 में बिल्डिंग विभाग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। मलकागंज वार्ड 12 के अंदर ये हादसा होता है और कब अपनी इन गलतियों को सुधारेगा और जहां पर कार्रवाई एक्चुअल में करनी है वहां पर कार्रवाई करेगा, बजाय नई बिल्डिंग निर्माण करता जो यहाँ पर भू माफिया बिल्डर है उनसे हटकर उनके कामों को पूरा करवाने की जगह इस जो ये समस्या है, जो ये मलबा गिरा है, उस पर कार्रवाई करेगा।